गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 दिसंबर और सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। आप देख सकते हैं अभी तक सूरज भी नहीं उगा है, उजाला भी नहीं है, बस हल्का हल्का रोशनी पड़ रहा है। और आज मंगलवार भी है तो मुझको करना है जल्दी से पढ़ाई करने के बाद मुझको पूजा करना है, तो मैं जल्दी से पढ़ाई कर लेती हूँ। जो भी अपना मॉर्निंग में रिवीजन वर्क है वो कंप्लीट करूँगी और उसके बाद जल्दी से नहा करके चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी लाइब्रेरी, जो जैसा कि मेरा डेली का रूटीन है। लाइब्रेरी ओपन होने के बाद फिर जाऊँगी मैं क्लास, और क्लास के बाद फिर आपको दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ, क्या होता है आज के दिन में। तो सबसे पहले अपना जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी 2-3 दिन से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया क्योंकि 24 को पिकनिक गई थी, तो 23 से के दोपहर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका था, प्लानिंग्स वगैरह करने थे, तो उस दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। फिर 24 को पिकनिक गई तो उस दिन फिर दिन भर पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, उस दिन पढ़ नहीं पाई। फिर 25 को भी पढ़ाई हुआ बट उतना नहीं हो पाया जितना डेली रूटीन में होता है। तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल की वजह से या फिर कुछ ओकेजनली डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, तो इसलिए जब भी टाइम मिलता है तो हम लोगों को पढ़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप कुछ काम आ जाएगा तो फिर आप चाह करके भी उस टाइम नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई तो मैं सोची जल्दी से पढ़ाई कर लेती, क्योंकि 2 दिन तो अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाया, उतना प्रोडक्टिव हुआ नहीं अपना दिन। तो फिर चलती हूँ जल्दी से, अपना जो भी रिविजन्स का वर्क बाकी है वो कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि फिर से 1 दिन के बाद में हमारा टेस्ट हो जाएगा। और इस बार तो संडे का टेस्ट भी छूट गया क्योंकि उस दिन मैं पिकनिक चली गई। अब बच्चों को भी ले जाना ज़रूरी था क्योंकि प्लानिंग हो चुके थे, तो फिर वो गैप हो गया है। तो फिर नेक्स्ट टेस्ट जो भी होना है उसके लिए प्रिपरेशन करना है। और फिर क्योंकि अब फेस्टिव मूड में आ जाने के बाद में थोड़ा सा वापस अपने डेली रूटीन में आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अभी थोड़ा मुझको काम भी है, मैं किसी काम में बिज़ी भी हूँ, तो और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए अभी जो भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ाई कर लेना है, ताकि अपना काम भी हो जाए और पढ़ाई भी अपना ना रुके, क्योंकि आप काम तो छोड़ नहीं सकते हो, और अगर आपका पढ़ाई है तो पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए पढ़ाई करती हूँ जल्दी से, और पढ़ाई करने के बाद मैं चलूँगी रेडी होने के लिए। फिर दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या होता है आज के दिन में, कितना मैं पढ़ पाती हूँ कितना नहीं पढ़ पाती हूँ। आपको तो दिखेगा ही, आप तो मेरे साथ रहते हो। तो चलिए जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको आगे। और अब पढ़ाई करके मैं नहा ली हूँ, पूजा करके और अब फिर चलते हैं लाइब्रेरी। पूजा के लिए फूल तोड़ लेती हूँ। मैं फूल तोड़ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरी पूजा की थाल अब रेडी हो चुकी है। मैं धूप घास, अड़हुल फूल और गेंदे की फूल तोड़ करके रेडी हो चुकी हूँ। अब चलती हूँ जल्दी से जल भर करके, इसे हल्का पानी से धो लूँगी और फिर चलूँगी जल्दी से पूजा करने के लिए। अब मैं पूजा करके रेडी हो चुकी हूँ, और पूजा करके अब मैं निकलती हूँ अब लाइब्रेरी के लिए। निकलती हूँ जल्दी से और फिर मिलती हूँ मैं आपको रास्ते में। अभी मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और अब चलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मुझको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुँचने में, क्योंकि ऑटो बीच में रुक रुक करके जाती है। बीच में जो भी पैसेंजर्स मिलते हैं उसको उठाते हुए चलती है। अगर कोई रास्ते में आते हुए उसके लिए भी वेट करती है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और ये देखिए रास्ते का नज़ारा, काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हैं रोड के बीचों बीच में, साइड्स में भी बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे एक बागान भी है। मैं कभी दूसरे ओर बैठूँगी ऑटो के तो मैं आपको दिखाऊँगी। रोड के किनारे भी बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि मैं थोड़े से गांव एरिया में रहती हूँ तो यहाँ पे हरियाली है अभी काफ़ी ज़्यादा। शहरों में तो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे है। यहाँ पे नीचे में एक तालाब भी है, बहुत खूबसूरत है वो तालाब भी। और अब मैं लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ और अब करते हैं अपना पढ़ाई स्टार्ट।
पढ़ाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर। मुझको कुछ खाना था तो मैं आ गई तिलकुट के दुकान पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के तिलकुट बने हुए हैं। कुछ गुड़ के हैं, कुछ चीनी वाले हैं। और देख सकते हैं ये बच्चा भी हेल्प कर रहा है तिल फ्राई करने में। आप लोग भी मुझे बताइएगा आपको किनको किनको तिलकुट पसंद है। ओके। और मैं लाई थी ये पपीता, और ये काफ़ी बहुत ही टेस्टी पपीता है। इसमें बहुत सारे बीज थे तो मैं वो सारा बीज अलग कर ली हूँ। पपीता खा करके मैं ये बीज को लगाऊंगी अपने प्लांटर में। तो मैं वो बीज अलग कर ली हूँ। जल्दी से पपीता खाती हूँ और फिर चलती हूँ ये बीज लगाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे ट्यूशन में एक गमला है जिसमें एक पहले से एक प्लांट लगा हुआ है। उसके चारों ओर जहाँ मिट्टी खाली है तो मैं उसे अच्छे से खुदाई कर लेती हूँ। कोड़ करके उसमें से जो भी घास वगैरह है वो हटा दूँगी। और फिर उसमें मैं ये जो पपीता का बीज है वो मैं लगा दूँगी। अब देखती हूँ कि ये पपीता का बीज पौधा बनता है या नहीं बन पाता है। मैं अक्सर जो भी खाती हूँ ना, उसके जो भी बीज होते हैं मैं वो गमले में ही डाल देती हूँ। कुछ पौधे निकलते हैं बहुत सारे। पिछले बार मैं पपीता लगाई थी, बहुत सारे पपीते निकले भी थे। वो मैं अपने घर में लेकर के लगा दी हूँ। बहुत सारे तो बच्चों को दे दी, कुछ दूसरे लोगों को बांट भी दी हूँ। और नींबू भी लगाई थी, नींबू का बीज डाला हुआ था तो नींबू का भी पौधा निकला था, वो भी मैं लगा दी हूँ अपने घर पे। और वहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा पौधा निकला हुआ खजूर का है वो। तो काफ़ी मैं ऐसे ही बीज डाल देती हूँ। आप देख सकते हो मैं पहले पपीता का जो बीज था उसको थोड़ा, उसका जो ऊपरी वाला लेयर होता है उसको मैं हटा दी, और उसके बाद में उसको मैं बो दी हूँ। अब उसको हल्का हल्का मिट्टी से ढक देती हूँ ताकि वो मिट्टी तो हल्का ढका रहे और वो उसको पानी थोड़ा मिलता रहे। और उसमें हल्का पानी डाल दूँगी मैं इसके लगाने के बाद में, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी में नमी है मिट्टी में, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। और इस एरिया में जहाँ पे मेरा पॉट रखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो ये बीज शायद अच्छे से पौधे बन जाएंगे। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं देखी कि ये मेथी के साग उखाड़े हुए हैं। ये वही हैं जो मेरे गेंदे के फूलों के बीच में लगे थे, जो मैं आपको अपने